भाई अनिरुद्ध आचार्य जी, मेरे को समझ में नहीं आता है, मेरे को इतनी गुस्सा चढ़ गया था भाई इस टाइम पे कि सबके सब ना ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जब एक बंदे के ऊपर मीम्स बनना चालू होते हैं। इस बंदे के ऊपर, इस बाबा जी के ऊपर मीम बनने चालू है, सब ने गेम बजा दी। और मीम बना रहे, बना दो, कोई दिक्कत। यूट्यूबर्स मैदान में कूद जाते हैं बेइज्जती करने के लिए, रोस्ट करने के लिए। अरे भाई वो आदमी गलत क्या कर रहा है? कम से कम वो अच्छी बातें ही सिखा रहा है दुनिया को। माता पिता की सेवा करो। 33 साल का आदमी है, वृद्धालय चला रहा है, लोगों को खिला रहा है, पिला रहा है। लेकिन नहीं, सब ने हाथ धोने, अपनी बुद्धि कोई नहीं लगाता भाई, बस रोस्ट करे जा रहे हैं। हमारे ही बंदे रोस्ट करे जा रहे हैं भैया, अपने ही धर्म के लोग। आदत ही होनी चाहिए। हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया। जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को एक हिंदू से ना हिंदू ही टकरा रहा है। मैं तो हैरान हो गया हूँ भाई। इतने मूर्ख लोग हैं ना समाज में, इतने मूर्ख, यही खड़े हो जाते हैं बाबा तो फ्रॉड होते हैं। अबे चूतिए, बाबा अपने सत्संग में हमेशा अच्छी ही बात बता रहा है 3 घंटे, बैक एंड पे तो हर बाबा फ्रॉड है। सब फ्रॉड है भाई, सभी है। हर रिलीजन का बंदा हर सब कुछ चूतिया बना रहा है। लेकिन हमारे वाला बंदा कम से कम फ्रंट एंड पे अच्छी बातें तो बताता है। लेकिन नहीं, हमारे ही बंदे काउंटर कर रहे हैं। नहीं, ये तो फुद्दू है। बाबा को नहीं होने चाहिए। अपने ही धर्म को खत्म कर दोगे तुम, सालों मूर्ख हो। सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है। ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए। उस हिसाब से पहनने की जरूरत नहीं है। हिजाब क्यों पहनना है मूर्ख आंटी? हिजाब क्यों पहनना है तेरे को? कपड़े ढके होने चाहिए। बाबा कितनी प्यारी बात बोल रहा है वो, कि कपड़े ढके होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना, साड़ी में भी ढक जाता है, सूट में भी ढक जाता है, और भी बहुत प्यारे प्यारे कपड़े आते हैं। हिजाब पहन लेना चाहिए। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। कोई औरत अगर चली जाए, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, घर ले जाती हूँ। हाँ, मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में ये है। एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। क्या होता है? दूध बेचने वाला दूध वाला नहीं होता है। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता है। तो क्या होता है आंटी? क्या होता है मेरे को तो बता दो आंटी। आपकी जब कोई गुड़िया होगी ना प्यारी सी, तो मर्यादित कलयुग चल रहा है, समाज बहुत बुरा है। तो यहाँ पर हम जिन चीज़ों पर प्रिकॉशन लगा सकते हैं हम क्यों ना लगाएं? बुरी से बुरी सजाएं दे रहे हैं हम जो गलत काम कर रहा है। इसके अलावा तो हम मर्यादित कपड़े तो पहन ही सकते हैं। वेस्टर्न कल्चर क्यों अपनाना है? बट नहीं, इस आंटी ने थोड़ा सा पढ़ लिख लिया। इसको हो रहा है कि छोटे कपड़े पहनने में क्या दिक्कत है, कंफर्टेबल होने में क्या दिक्कत? तो बाहरले देश चली जा फिर। भारत में रहती है, यहाँ की संस्कृति बहुत सालों से यही है, अच्छे कपड़े पहनने वाली। नहीं पहने जा रहे तो भग जाए यहाँ से। एक बात ये भी मैं मानवी जी बताता हूँ क्या करते थे शिव जी? क्या करते? एक बात मैं आपको बताता हूँ। नहीं, एक सेकंड। बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, मानवी जी आप इसकी तारीफ करेंगी शायद, आप इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी। क्या बात है भाई, क्या बात है। आदमी ने कितने सारे जो शराब पीते वाले लोग हैं ना, उन सबको सही राह दिखाया है। कितने सारे लोगों को फ्री में खाना दे रहा है, अच्छाई का ज्ञान बांट रहा है। गलत क्या बोल रहा है? बट नहीं, कूल बनने के चक्करों में सबके सब क्या बोल देंगे, अरे बाबा है, फुद्दू है, फ्रॉड होते हैं सारे बाबा। अरे भाई शर्मसार हो जाओ। स्वागत योग्य है मानवी जी? कहीं ना क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? अगर स्वागत योग्य है तो इस पे ताली बजनी चाहिए। बिल्कुल क्या मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं। बिल्कुल भाई। क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। उसका जवाब इनसे लेंगे कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई बस बाबाओं को ना एक चीज बोल देते हैं कूल बनने के लिए, धर्म के नाम पर ठग रहे हैं, धर्म का धंधा कर रहे हैं। ठीक है, बाबा नहीं करेंगे आज से। तू सुबह और शाम पूजा करेगी दबाकर मंदिरों में, तू सुबह ताला खोलेगी मंदिर का, शाम को बंद करेगी, सुबह और शाम की आरती करेगी। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर धंधा तो यही लोग कर रहे हैं, बाबा लोग। तो उनको हम साइड में रखेंगे और तू चलाएगी आज से सारी चीज़ें अच्छे तरीके से, सच्चे मन से। ठीक है ना? तू तो नहीं करेगी ना कोई गलत काम। करना तो पड़ेगा ना भैया, इसका बात को तो मानती है, क्योंकि मंदिरों पे ताले तो नहीं लगवा सकते ना हम। अच्छाई का ज्ञान भी देना ही पड़ेगा, सही गलत का राह भी दिखाना ही पड़ेगा। तो बाबा नहीं दिखा पा रहे तो तू दिखा दे।
तो ये धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। अबे बेवकूफ औरत, भग जाए रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाए। अब इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर आप क्या कहेंगे? बोलता हूँ ना, बहुत सारे बाबास के ऊपर ठीक है भैया, कोई किसी केस में अंदर पड़ा है, कोई किसी केस में अंदर पड़ा है। कौन सी फील्ड का बंदा, कोई एक फील्ड का ऐसा बंदा बता दो जहाँ पे 100% प्योरिटी हो, बता, जहाँ पर 1% भी गंदे लोग ना हो। हर फील्ड में तो भैया बाबाओं वाली फील्ड में भी तो गंदे लोग हैं। जो गंदे हैं वो बैठे हैं ना जेल में। बॉलीवुड में जिनको तुम स्टार्स मानकर बैठे हो, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत ही ज़्यादा चूते भी नशों में पाए जाते हैं। हर फील्ड में अच्छे गंदे लोग हैं। तो तुम सारे बाबाओं के ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हो? ये आदमी तो बोल रहा है अपने माता पिता की सेवा करो, सब कुछ करो, ये अभी तक नहीं पकड़ा गया तो इसको क्यों घेरे में ले रहे हो? क्या पता ये वैसा ना हो। सबके माता पिता तो गंदे नहीं होते, किसी के बहुत गंदे होते हैं। हमारे भी तो बहुत अच्छे हैं, हमारे तो बहुत प्यारे हैं। बट वहाँ कोई साला एक आधा लौंडा अपने माँ बाप के थप्पड़ मार देता है तो सारे लौंडे गलत थोड़ी हो गए। कोई एक बंदा रेप केस में पकड़ा जाता है तो सारी दुनिया की मर्द जात गंदी थोड़ी हो गई। वैसे ही एक दो बाबा अगर रेप केस में अंदर है तो सारे बाबा उस पर क्यों उंगली उठाई जा रही है? मूर्खा, कूल जो बनना है इन्हों को। जवाब लेते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में? उनसे सावधान रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। आप एक सेकंड, ये जो ऑडियंस यहाँ बैठी हुई वो भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ, जल्दी से बात कहिए, जल्दी से। गुरुजी राधे राधे। मैं 2016 में, मेरा परिवार, मेरी एक बेटी है, एक लड़का है, तो पूरा परिवार बीमार रहता था। डॉक्टर को इतना पैसा दे दिया, इतना दे दिया, तो मेरा अच्छा मकान है, सब कुछ है। तो मैंने एक गाय का बछड़ा गाय रखी। गाय रखने से अभी तक मैंने 1 रुपया नहीं दिया डॉक्टरों को। 1 रुपया दिया। अभी भी मेरी मिसेज, अभी तक उन्होंने कभी भी चेहरे पे क्रीम नहीं लगाई, कभी भी क्रीम नहीं लगाई। और दूसरी बात, जो कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप गोबर बताए, गाय का गोबर है ना, उसके उपला बना के छत पे करते हैं। जितने मोहल्ले वाले आते हैं तो जैसे पूजा होती है तो हमारे घर से लेके जाते हैं, तो अच्छा लगता है। मोहल्ले वर्ग अभी तक कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। ये प्रमाण है, आप प्रमाण मांग रहे थे। ये देखिए आपके भक्त हैं और आपकी बातों को मान। ये देखना, आम आदमी बोल रहा है कि गौ सेवा, गाय के उपले, उन सब की चीज़ें बता रहे हैं कि कितना प्रभावित, अच्छा फल मिला है उनको गौ सेवा से, उन सब चीज़ों से। और ये देखिए, देखो पढ़े लिखे गवार, अब देखना उसके भी टैक्टिक देंगे कुछ। ये भी तो सुनते। बीमारी क्या थी आपके घर में? क्या बीमारी? बीमारी थी मिसेज को, मैं अंदर ही खुले बताता हूँ मैं आपको। खुला पेट की बीमारी थी। कभी डॉक्टर के पास, कभी एम्स में दिखाया, मैं कागज दिखा दूंगा सर, मैंने इतना पैसा लगा दिया, मेरा एक प्लॉट चला गया। क्या बीमारी थी? बीमारी अंदर की। अरे बीमारी का नाम बताइए भाई, जब इतनी जगह जा चुके, बीमारी का नाम बताइए। बीमारी बताता हूँ मैं आपको। बीमारी क्या, पेट की बीमारी थी, तो बच्चा नहीं होता था और फैल हो जाता था, कभी कैसे क्या। उसके बाद जब गाय रखी तो भगवान कृपा से बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। और सबको, पूरा मोहल्ला, मैं कहना चाहिए सबको, सबको एक गाय रखना चाहिए घर में। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप महापांच पाप के बारे में बात करते हैं, उसमें से एक पाप ये है, जो इंसान मांस खाता है उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो उसके हाथ से पानी पिएगा उसी की वाणी बोलेगा। तो अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं, अगर वो वेटर हम लोग को पानी सर्व कर रहा है, हमें क्या पता वो मांस खाता है कि नहीं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग कह गए, बेटा घर पे ही खाओ, घर के बाहर मत खाओ। एक आदमी वो जो बैठा है ना, वो लाल कुर्सी पर, उसको टारगेट कर रहे हैं बगैर फालतू में। ठीक है भाई, आज के टाइम से वो जो बातें बोल रहा है वो नहीं मेल खा रही होंगी, तो क्या वो बातें बदल दे? उसका काम है भैया, वो तो बोलेगा ही। अब तुझसे नहीं, तुझे खाना है मांस, तू खा ले, वो तो मना ही कर रहा है ना। वो तो, वो जो लिखा है पूर्वजों ने हमारी किताबों में, ग्रंथों में लिखा है कि नॉनवेज बुरा है, तो वो तो वही बताएगा ना। तू कर, वो तो बोल ही रहा है कि भैया जो मांस खाता है उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। तू रेस्टोरेंट में जाकर वेटर अगर खाता होगा, तुझे पीना, तू पी ले भैया, उसका काम था बताना, तू कर। बट नहीं, उसी को उंगली करे जा रहे कि यार गुरुजी नहीं, आज के टाइम पे तो पॉसिबल ही नहीं। आता चूती कर लेना, नहीं देर से हो पा रहा। कुछ लोगों के लिए फास्ट रखना पॉसिबल नहीं होता 2-2, 3-3 दिन, कुछ के लिए होता है तो वो रख लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट अपने अंदर कितने पेशेंस है तुम्हारे। सही गलत तो सही गलत लोगों के घर बस गए, कितने पति पत्नियों की झगड़े होते थे। कथा सुनने के बाद वो पति पत्नी बिल्कुल प्यार से रहने लग गए। सास बहू के झगड़े होते थे, कितना डिप्रेशन था, सारा डिप्रेशन खत्म हो गया। और आज आपको बताऊं कि गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे हैं माँ बाप जिनको पढ़ा नहीं सकते, किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, ऐसे 150 बच्चे वहां रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री। और ये जो उंगली उठा रहे हैं दल्ले, इनमें से किसी ने एक बंदे की भी हेल्प नहीं करी होगी आज तक। वो जो आंटी क्वेश्चन पुट कर रही है, एक बंदे की मदद ना हो रही उनसे। अपने बच्चे इनों के सालों के जेलों में मिलेंगे तुम्हें, नशे पत्ते में मिलेंगे, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर जो अपना लिया,
छोटे कपड़े हम पहनाएंगे, हम तो नशा पत्ता भी करवाएंगे, हम तो बच्चों को फ्रीडम भी देंगे, लिव इन का कंसेप्ट भी घुसेड़ देंगे, क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे को जान लेना। और इन्हीं के बालक साले साले जब इन्हों की गेम बच जा रही है, फिर उसके बाद रोते रोते फिर ये क्या है, खुद ही की जैसे बेटे बीज बोगे वैसा ही फल मिलेगा, साफ और सीधी सी बात है। बच्चियां भी हैं। एक बात और 150 बच्चे पढ़ते हैं आपको देखता हूं कि आप गायों के पैर दबा रहे होते हैं और वो बड़े स्नेह से आपको चाट रही होती हैं, वो भी दुलार रही होती हैं। आप मैंने देखा वृद्धाओं को माता है, 285 वृद्ध माएं हैं जिनके बच्चों ये वृद्ध माएं, इनके बारे में बताएंगे किस किस सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी से आती हैं। आपने एक बात कही थी, गौरी गोपाल गुरु आश्रम में एक वृद्ध माँ है जिनका बेटा अमेरिका में आंखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है और वहां उसका हॉस्पिटल है। रहने वाला भारत का है पर अमेरिका शिफ्ट हो गया, अब उसने एक हॉस्पिटल बनाया आंखों का। और विडंबना देखिए कि उसकी माँ गौरी गोपाल में रहती है। इसमें क्विक क्वेश्चंस में आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक तो ये हाँ का ऑप्शन है और दूसरा नहीं का। आपको जो सही लगे वो उठा दीजिएगा। ये इसी में दोनों हैं। आप हिंदी वाला चाहे हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला चाहे अंग्रेजी, आपको ये सुविधा है। अखिलेश यादव का कहना है कि मठाधीश और माफिया एक हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये देखो, जो अच्छे लोग हैं वो वही है। अखिलेश यादव ये सब क्या है, ये बेवकूफ है। बाबा को माफिया से कंपेयर कर दिया, बताओ। और किसी धर्म के लोग को क्यों नहीं कर रहा है ये आदमी? भैया हमारे ही बंदे फुद्दू हैं। और योगी साहब को देखो कितनी प्यारी बात है, जो बट के रह जाएगा ना भैया जात विवाद में, वो खत्म है। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं है? हाँ, वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आया तो वीडियो मजा आया और अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है, कुछ भी पार्ट अच्छा लगता है, कुछ भी तो सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया करो। कुछ भी करो, मुझे टैग जरूर करो। मैं हर जगह हूँ, स्नैप पर, इंस्टा पर, और मैं तुम्हारी स्टोरीज वगैरह लगाऊंगा, है ना। जो भी तुम्हें अच्छा लगे। एंड सब्सक्राइब के बटन को फोड़ दो। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस, लव यू।